इसका ऐसा क्या कारण हुआ कि लोगों ने घी खाना ही छोड़ दिया? छोड़ने से क्या नुकसान हुआ? हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इन एरिया में तो घी और मीठे के साथ चूरमा बनाया जाता है। महिलाओं की बात करें तो लगभग 5 फुट ही हाइट रह गई है। तो ऐसा क्या हो गया? इतना पाउडर और इतना सब कुछ आने के बावजूद भी लोगों का विकास कम हो रहा है, ज्यादा नहीं हो रहा। वरना आज के काल में 25 साल का व्यक्ति बूढ़ा लगता है और जो 50 साल का है वो तो बिस्तर पकड़ लेता है। सभी को सादर नमस्ते। मैं जोगिंदर सिंह आर्य स्वागत करता हूं आपका आनंदम योग पीठ पर। दोस्तों, बहुत से घरों में ये आवाज सुनने को मिलती है कि मेरे लिए सूखी रोटी लाना, घी लगाकर मत लाना। लोगों ने घी खाना बंद कर दिया, आपने भी जरूर सुना होगा। जबकि घी खाना हमारी सेहत के लिए लाभकारी है, नुकसानदायक नहीं है। लोगों के बीच में ऐसी धारणा कैसे बनी? घी खाना छोड़ने से क्या नुकसान हुआ? आइए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। पहले के जमाने में हमारे पूर्वज बहुत ही शयाने होते थे। आपने देखा होगा जितना भी वो भोजन करते थे उसमें घी प्रचुर मात्रा में यूज करते थे। चाहे सब्जी की बात करें, चाहे रोटी पे लगा के खाए, चाहे कढ़ी में डाल के खाए, और जो मिठाइयां बनती थी वो भी देसी घी से ही बनती थी। और अगर उत्तरी भारत की बात करूं, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इन एरिया में तो घी और मीठे के साथ चूरमा बनाया जाता है। जिन लोगों ने खाया है वह चूरमे के बारे में जरूर जानते होंगे, कितना घी उसमें डलता है और कितना मीठा डलता है। और हाँ, घी से मेरा मतलब देसी गाय के घी से है, डिब्बे वाले घी से नहीं। घी खाने से मोटापा बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, ऐसा आपने लोगों के मुंह से सुना होगा। लेकिन ये धारणा कहां से बनी, चलिए उस पर बात कर लेते हैं। कोलेस्ट्रॉल और हार्ट अटैक जैसी समस्या 25-30 साल पहले सुनने को भी नहीं मिलती थी, जबकि आज हर चौथा या पांचवा व्यक्ति इन समस्याओं से परेशान नजर आता है। तो ऐसा क्या हुआ इस 25-30 साल के दौरान? ऐसा क्या हुआ, ये जो 2 या 3 दशक गए, इनमें ऐसा क्या हुआ कि लोग बीमार भी बहुत पड़ रहे हैं, लोगों ने घी खाना भी छोड़ दिया है। एक षड्यंत्र के तहत यह सब किया गया। आपको कुछ लोगों को याद होगा जो 80 के दशक में जब टीवी पर एड आती थी तो एक एड दिखाई जाती थी, उसमें कहा जाता था कि ये बढ़ता बच्चा है, इसका कपड़ा छोटा हो रहा है, और एक प्रोडक्ट दिखा दिया जाता था कि ये पीने से बच्चे की हाइट बढ़ रही है। ऐसा होता है क्या? अगर 2 दशक पहले की बात करें तो भारतीय पुरुषों की जो औसत लंबाई हुआ करती थी वह 5 फुट 9 इंच हुआ करती थी, और 2 दशक बीत जाने से वह घटकर 5 फुट 7 इंच रह गई है। और महिलाओं की बात करें तो लगभग 5 फुट ही हाइट रह गई है। तो ऐसा क्या हो गया? इतना पाउडर और इतना सब कुछ आने के बावजूद भी लोगों का विकास कम हो रहा है, ज्यादा नहीं हो रहा। दोस्तों, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों ने टीवी के प्रचार के माध्यम से लोगों में यह धारणा बना दी कि घी खाने से मोटापा बढ़ता है, घी खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, और घी खाने से शरीर में बहुत नुकसान होता है। उन्होंने अपना रिफाइंड खराब तेल बेचने के लिए यह षड्यंत्र रचा, और जिसके कारण लोगों में यह धारणा बनती चली गई, यह नकारात्मकता फैलती चली गई कि घी खाना हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक है। अब यहां से लोगों का पतन शुरू होता है। आप देखिए, इन 20 सालों में विज्ञान ने बहुत तरक्की की है, बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स खुले हैं, लेकिन बीमारियां उतनी ही बढ़ती जा रही हैं, कम नहीं हो रही हैं। और खास करके हार्ट अटैक या ओबेसिटी की अगर हम बात करें तो वो भी बढ़ती जा रही है। दोस्तों, चलिए हम बात करते हैं देसी गाय के घी खाने से क्या लाभ आपको मिलने वाला है। अगर उसके लाभ मैं बताऊंगा तो सूरज को दिया दिखाने वाली बात हो जाएगी, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को अगर ये वीडियो समझ में आ जाए या इस वीडियो के माध्यम से लोगों में ये जागरूकता आ जाए कि घी खाना हमारे लिए फायदेमंद है, तो वीडियो बनाने का मेरा यह प्रयास सफल होगा। दोस्तों, घी अपने आप में अमृत तुल्य है। आयुर्वेद में इसका वर्णन अमृत तुल्य किया गया है। घी हमारे शरीर में मोटापे को कम करता है, बढ़ाता नहीं है। यह धारणा गलत है कि घी खाने से हम मोटे हो जाएंगे। अगर आप नियमित रूप से देसी गाय का शुद्ध घी खाते हैं तो आपके शरीर में फैट टिश्यूज कम होंगे, बढ़ेंगे नहीं। घी खाने से कोलेस्ट्रॉल घटता है। जी हाँ, घी खाने से आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो कम होता है और गुड कोलेस्ट्रॉल शरीर में बढ़ता है, जिससे आप हेल्दी रहते हैं। घी खाने से हमारा हार्ट हमेशा हेल्दी रहता है। दोस्तों, हार्ट के लिए घी टॉनिक का काम करता है।
घी खाने से कभी भी आपकी आर्टरीज ब्लॉक नहीं होती। वो ब्लॉक होने का कुछ और कारण है जो मैं अन्य वीडियो में काफी बार आपसे डिस्कस कर चुका हूं। बढ़ते हुए बच्चों के लिए शारीरिक और मानसिक विकास के लिए घी टॉनिक का काम करता है। यदि आप बढ़ते बच्चों को घी खिलाएंगे तो आप देखेंगे उनके मस्तिष्क में अद्भुत वृद्धि होगी, उनकी मेधा जो है बहुत तेजी से बढ़ेगी, उनका शरीर का निर्माण बहुत अच्छे से होगा, उनका मानसिक निर्माण बहुत अच्छे से होता है। जो लोग 35-40 साल से ऊपर के हैं ना, उनके जोड़ों में जो कटकट की आवाजें आने शुरू हो गई हैं, अब सबसे कह रहा हूं भाई घी खाना शुरू कर दो। यह एक वरदान है, आपके जोड़ों में जो लुब्रिकेंट का काम करता है, घी से बेस्ट कुछ नहीं है। जो मार्केट में टैबलेट्स बिकती हैं उनसे दूर से ही नमस्ते कर दो, उन टैबलेट्स को लेना बंद कर दो और घी खाना शुरू करो। आपके शरीर में अद्भुत परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि घी हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, घी हमारे पाचन तंत्र को मजबूत करता है। जिन लोगों को कब्ज की शिकायत रहती है उनके लिए घी बहुत वरदान का काम करता है। घी से बहुत बार बस्ती भी की जाती है, जो कि प्राकृतिक चिकित्सा में एक प्रोसेस भी है। तो घी खाने से आपके आंतों की सफाई होती है, आपका पाचन तंत्र मजबूत होता है। दोस्तों लीवर के लिए भी घी बहुत उत्तम है, क्योंकि आपके पाचन में लीवर का बहुत अहम रोल होता है। तो घी खाने से आपका लीवर भी हमेशा हेल्दी रहने वाला है। चलिए अब बात करते हैं कितना खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए। एक स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन 2 चम्मच घी जरूर खाना चाहिए। आप उसमें देख लेना मात्रा कितनी होती है, लगभग 40 से 50 ग्राम घी अगर खाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। और जो व्यक्ति व्यायाम आदि करता है, जो 1 घंटा अपने शरीर के लिए जरूर देता है, वो 4 चम्मच भी खा सकता है, क्योंकि वो घी आराम से हजम हो जाएगा। घी खाने में भारी नहीं होता, ये तो एक लोगों ने धारणा बना रखी है कि घी जल्दी से हजम नहीं होता है। कैसे खाएं, इसको आप कुक्ड और अनकुक्ड दोनों तरीकों से खा सकते हैं। यानी कि जब आप सब्जी बनाएं तो उसमें तड़का भी लगा सकते हैं घी का। और जिन लोगों को जोड़ों में दर्द रहता है, देसी घी में 8-10 डोडी लहसुन की डालकर छोंक लगा लें, तड़का लगा लें और उसको सब्जी में डालकर फिर खाएंगे तो जोड़ों का दर्द बंद हो जाएगा। आप उसको सब्जी बनने के बाद भी सब्जी पे, दाल में या रोटी पे लगाकर भी खा सकते हैं। दोनों तरीके से आपको ये फायदा देने वाला है। और जो लोग चाहते हैं शुद्ध देसी गाय का घी प्राप्त करना, तो नीचे दिए नंबर पे वो संपर्क करें। हम लोग उन किसानों से संपर्क करते हैं जो गौ पालन करते हैं और जो शुद्ध चीजें बनाते हैं, और उन्हीं से कलेक्ट करके हम ये घी लेके आते हैं, जो कि कांच के जार में है, प्लास्टिक के डिब्बे में नहीं। क्योंकि प्लास्टिक में रखना मतलब उसमें जहर घोलना होता है। तो कोशिश करें, अगर आपको कहीं घी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो आप इस नंबर पे संपर्क करेंगे, हम आपको देसी गाय का घी उपलब्ध करवा देंगे। दोस्तों क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में अंतर होता है। मार्केट में आप देखेंगे क्वांटिटी भर भर के घी मिल रहा है, दूध मिल रहा है, जबकि इतनी पशु भी नहीं है देश में जितना घी और दूध उपलब्ध है। तो आपको क्वालिटी चाहिए तो उसके लिए आपको थोड़ा सब्र भी करना पड़ेगा और थोड़ा खर्चा भी करना पड़ेगा, लेकिन शुद्ध चीज आपको मिल जाएगी, इस बात की श्योरिटी है। और हाँ, सबसे खास बात जरूर बता दूं, अगर आप हमेशा जवां बना रहना चाहते हैं, हमेशा ग्लोइंग फेस चाहते हैं, हमेशा आपके चेहरे पे चमक बनी रहे, तो घी एंटीऑक्सीडेंट होता है। घी एजिंग प्रोसेस को रोक देता है। अगर आप नियमित रूप से घी खाएंगे तो आपके चेहरे पर चमक बनी रहेगी और आप हमेशा जवां बने रहेंगे। वरना आज के काल में 25 साल का व्यक्ति बूढ़ा लगता है और जो 50 साल का है वो तो बिस्तर पकड़ लेता है। और अगर आप 25 साल के युवाओं को देखेंगे तो वो कहीं से भी युवा नजर नहीं आते, बुझे बुझे मुरझाए चेहरे आपको हर तरफ नजर आएंगे। दोस्तों घी का सेवन कीजिए। इस वीडियो बनाने का प्रयास मेरा जब सफल होगा, जब आप उन लोगों तक यह वीडियो पहुंचा देंगे जो रोटी को सूखी खाना पसंद करते हैं, घी के लिए मना करते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, और सभी के लिए मंगल कामना कीजिए कि वे स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आनंदम योग पीठ से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।